वाराणसी में काशी रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में स्थित गंज शहीद मस्जिद को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रेलवे ने मस्जिद के अवैध निर्माण का हवाला देते हुए ध्वस्तीकरण का नोटिस लगाया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश किए गए दस्तावेजों की वजह से न सिर्फ रेलवे ने नोटिस हटाया बल्कि ध्वस्तीकरण के फैसले को भी टाल दिया। लेकिन मुस्लिम पक्ष कानूनी तौर पर इस लड़ाई को आगे लड़ने की तैयारी में जुटा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में जहां भी अवैध अतिक्रमण है वहां बाबा का बुलडोजर एक्शन में नजर आता है। फिर चाहे वो कोई मदरसा हो, मस्जिद हो या फिर मंदिर हो। योगी का संदेश एकदम साफ है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं, चाहे वो धार्मिक स्थल ही क्यों ना हो। अगर अवैध है तो उसे हर हाल में गिरा दिया जाएगा। बुलडोजर की गूंज ने अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त कर दिए और इसी बुलडोजर के रडार पर जब काशी रेलवे स्टेशन के बगल में मौजूद गंज शाहिदा मस्जिद आई तो माहौल तनाव से भर गया। इस मस्जिद के अवैध निर्माण का दावा करते हुए रेलवे प्रशासन ने 13 जून को मस्जिद की दीवार पर नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस में मस्जिद को रेलवे की भूमि पर होने का दावा किया गया। अवैध निर्माण को विकास कार्य में बाधक बताया। मस्जिद को 20 जून तक खाली करने का वक्त दिया गया और इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का अल्टीमेटम। लेकिन 20 जून से पहले मामले में अचानक से यू टर्न आ गया। मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने रेलवे के दावों को खारिज कर दिया और इन्हें भ्रामक और गलत करार दिया। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि गंज शाहिदा मस्जिद करीब 1000 साल पुरानी 1034 ईस्वी की है और मस्जिद उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड में पंजीकृत है। उम्मीद पोर्टल और नगर निगम भवन संख्या A36/4 के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। कमेटी ने दावा किया कि बनारस के 1883-84 के बंदोबस्ती नक्शे में भी ये मस्जिद दर्ज है, जबकि काशी रेलवे स्टेशन का निर्माण उसके बाद 1887 में हुआ था। मस्जिद कमेटी ने जिलाधिकारी को निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन भी सौंपा, जिसके बाद रेलवे प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा और मस्जिद पर लगाए गए नोटिस को हटा लिया गया। जो ठीक रेलवे परिसर के अंदर है और इसमें बताया जाता है कि ये मस्जिद रेलवे की, आप देखिए कि यहाँ पे बाउंड्री हुई है और इसी के बाउंड्री और इसके जो निर्माण है उसके अंतर्गत ये मस्जिद आती है, ऐसा रेलवे का भी दावा है। और रेलवे ने इस मस्जिद को तोड़ने के लिए पहले अल्टीमेटम भी दे दिया है, लेकिन फिलहाल जब विवाद बढ़ा था उसके बाद ये अल्टीमेटम की नोटिस वापस ले ली गई थी और कई नोटिस इस मस्जिद की दीवार पर अभी भी चस्पा मिलेंगे। यह मस्जिद सन 1034 में बनी है और इसके 1883 और 84 के बंदोबस्त नक्शे में उसका नक्शा भी है। दरअसल वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास किया जा रहा है और इस भव्य पुनर्विकास परियोजना पर करीब 350 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके लिए जब रेलवे ने जमीन की पैमाइश शुरू की तो परिसर से सटी हुई गंज शाहिदा मस्जिद रडार पर आ गई, जिस पर मुस्लिम पक्ष की दलील रेलवे प्रशासन के दावों से एकदम अलग है। ये हमारा पूरब का मुकदमा चल रहा था और ये नोटिस यहाँ लगा है, इसको अवैध दिखला रहे हैं। मस्जिद अवैध नहीं, मस्जिद अवैध नहीं, 1034 साल पुरानी है। हम लोग यहाँ रहते हैं। रेलवे की तरफ से जो नोटिस आई थी तो सरासर फर्जी रही। तो बोले थे मस्जिद अवैध है, लेकिन मस्जिद अवैध कहाँ से हो सकती है? 1000 बरस पुरानी मस्जिद है और मुकदमा चल रहा था पूरब साइड का और दिखा दिए पूरी मस्जिद अवैध है। फिर उसके बाद में दूसरी नोटिस आई कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसको निरस्त किया जाएगा। यही वजह है कि गंज शाहिदा मस्जिद का विवाद फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा, क्योंकि अब मस्जिद कमेटी ऐतिहासिक राजस्व रिकॉर्ड्स, वक्फ बोर्ड के पंजीकरण और दूसरे जरूरी दस्तावेज को लेकर हाई कोर्ट का रुख करने वाली है। इस पर देखना होगा कि विकास और विरासत की जंग में आने वाले दिनों में कौन जीतता है। फिलहाल इनका दावा है कि सभी कागजात सुरक्षित हैं और ये जमीन पूरी तरीके से मस्जिद की है और मस्जिद के लोग यहाँ पर पांचों पहर की नमाज अदा करते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया।